हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में अर्धवार्षिक पेपर के मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। ये विज्ञान सब्जेक्ट का है, तो चलो देख लेते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। सही विकल्प चुनकर लिखिए कह रहे हैं ना, थोड़ा सा ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हरित लवक कहा जाता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, ऊर्जा घर को, रसोई घर को, आत्महत्या की थैली को और इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मुझे उत्तर पता है, पर आप लोग खुद इसका उत्तर ढूंढना, ठीक है। जब आप इसके उत्तर ढूंढोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कार्बन की संयोजकता होती है, तो 1 2 3 4 दिया हुआ है। अदिश राशि है। वेग, विस्थापन, त्वरण और चाल दिया हुआ है। एवोगैड्रो संख्या का मान, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा। कौन सा रोग संक्रामक है, चार ऑप्शन यहाँ भी है, इनमें से इसका उत्तर होगा। इसके बाद सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं ना, सॉरी रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। पहला देखो, जीवों का पाचन जगत वर्गीकरण खाली स्थान ने दिया है। कार्य का ऐसा ही मात्रक खाली स्थान है। एक उदासीन परमाणु में खाली स्थान की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है खाली स्थान अभिक्रिया कहलाती है। गति का प्रथम नियम खाली स्थान के नियम से जाना जाता है। इसके बाद स में देखो, एक शब्द में उत्तर देना है ना, तो यहाँ पे एक शब्द में उत्तर आ सकता है, सही जोड़ी मिलाव आ सकता है, सत्य असत्य भी आ सकता है प्रश्न में। तो देखो, एक शब्द में उत्तर देने वाला है, तो किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा को हम वस्तु का क्या कहते हैं। कुटुम्बसर की गुफा में किस जीव का प्राकृतिक वाद है, जीव है जव लिखा गया है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, ये सरल सरल प्रश्न है, आपको पता होगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है ना। जीवाश्म ईंधन, मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग का ऑक्साइड बनता है। यह तत्व है या यौगिक बताना है कारण सहित। काफ़ी सरल प्रश्न है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप आसानी से बना सकते हो। त्वरण किसे कहते हैं, सिर्फ परिभाषा बताना है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। अगर ऐसे एग्जाम में आते हैं ना, द्वार्षिक और वार्षिक में, तो आप लोग बहुत अच्छा नंबर पाओगे। ये तो मॉडल क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ, यहाँ से कुछ प्रश्न जरूर आ सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पेपर जो है आपके स्कूल के द्वारा मतलब जो चुने हुए प्रश्न हैं उन्हीं को ही आपको दिया जाएगा, इसलिए हर स्कूल में अलग अलग प्रश्न पत्र आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही का वही पूरा फंस जाए, है ना। कुछ प्रश्न आ सकते हैं, स्कूल के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल कौन से प्रश्न को उठा रहा है। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए कह रहा है। तीन ऑप्शन है ना, मतलब ऑप्शन नहीं है, इनमें से दोनों को बनाना है, अणुभार की गणना करना है बस। द्रव्यमान और भार में कोई दो अंतर लिखिए। आसान प्रश्न है, द्रव्यमान और भार दोनों में बहुत अंतर है ना, द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। द्रव्यमान वस्तु पे डिपेंड करता है, भार भी वस्तु पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके वजन को बताता है, जबकि द्रव्यमान क्या करता है, उस वस्तु के साइज के हिसाब से बताता है ना। आगे देखो, नीरज गाड़ी से सातवां प्रश्न है, नीरज गाड़ी से स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय भीड़ कम होने के कारण उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा के दौरान नीरज की गाड़ी की औसत चाल क्या है। आठवां प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट की 3 आयामी संरचना को सचित्र समझाइए कह रहे हैं। नौवां है, एक आयन एक्स है जिस पर 2 धन आवेश है, इसके नाइट्रेट, सल्फेट और फास्फेट के सूत्र लिखिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। जड़त्व से आप क्या समझते हैं। क्या कारण है कि किसी वस्तु को किसी पृष्ठ पर फिसलाने की तुलना में लुढ़काना अधिक आसान होता है। अथवा दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दो वस्तुओं का कुल संवेग उनके परस्पर टकराने से पूर्व टकराने के पश्चात समान रहता है। 12वां है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, एक उदाहरण देकर समझाइए। टीकाकरण क्या है, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों के बीच क्या भिन्नता है, प्रत्येक रोग का एक उदाहरण देवे। क्या होता है, दो अथवा और यहाँ पे दिया हो ना, इन सारे प्रश्नों को उत्तर देना है। चलो अगला देखो, ध्वनि का संचरण किस प्रकार होता है समझाइए। प्राश्र
ध्वनि क्या है, इसके दो उपयोग बताइए। 15 दिनामी पद्धति से आप क्या समझते हैं, इस पद्धति के अनुसार जीवों का नाम किस प्रकार लिखा जाता है, कोई दो उदाहरण दीजिए। जंतु जगत का एक वर्गीकरण रीढ़ की हड्डी के संदर्भ में कीजिए। 16 है ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया को किन्हीं दो उदाहरणों द्वारा समझाइए। अथवा भी दिया हुआ है ना, इसके बाद ये 18वां प्रश्न और 19वां प्रश्न, इसको भी 17 और 18वां प्रश्न है ना, और इसके बाद इसमें अथवा भी दिया है। तो सारे प्रश्नों की तैयारी कर लेना। हर साल कहीं ना कहीं जो मैं बताता हूँ इसमें से बहुत सारे प्रश्न फंस ही जाते हैं।